अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप सिर्फ सुनना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा को दुनिया करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो सदियों से टूटे हुए इंसानों को संभालता आ रहा है। अगर आप इसे आखिर तक सुनेंगे तो हो सकता है कि आज के बाद हनुमान चालीसा आपके लिए सिर्फ पाठ न रहे बल्कि एक सहारा बन जाए। हनुमान चालीसा की रचना उस समय हुई थी जब तुलसीदास जी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि जब उन्हें कैद में डाल दिया गया तब उन्होंने अपनी पीड़ा को शिकायत में नहीं बदला बल्कि भक्ति में बदल दिया। उसी भक्ति से हनुमान चालीसा का जन्म हुआ। इसलिए इसमें शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। यही कारण है कि ये सीधे मन को छूती है। हनुमान चालीसा का अर्थ सिर्फ हनुमान जी की स्तुति नहीं है, इसका गहरा अर्थ है मानव जीवन का मार्गदर्शन। जब पहली चौपाई में हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया तो वहां हमें यह सिखाया गया कि सच्ची शक्ति ज्ञान और विनम्रता से आती है, केवल बल से नहीं। जब उन्हें संकट मोचन कहा गया तो इसका मतलब सिर्फ बाहरी संकट नहीं है, बल्कि वो डर, वो भ्रम, वो कमजोरी भी है जो इंसान के अंदर बैठ जाती है। इस चालीसा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मन को दिशा देती है। उदाहरण के लिए जब कहा जाता है कि राम काज करिबे को आतुर, इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर से जोड़ लेता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता, वो भटकता नहीं है। हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भय को कम करती है। आज का इंसान बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने ही विचारों से डरता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, अपमान का भय। जब आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा सुनते या पढ़ते हैं तो आपका अवचेतन मन बार बार साहस, सेवा और विश्वास की भावना को ग्रहण करता है। यही कारण है कि धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीड़ा। इसका अर्थ केवल शारीरिक रोग से मुक्ति नहीं है बल्कि मानसिक पीड़ा से भी राहत है। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप बेहतर महसूस करता है। यही कारण है कि कई लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा सुनने से उनकी नींद सुधरी, घबराहट कम हुई और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी। हनुमान चालीसा सुनते या पढ़ते समय एक बात बहुत जरूरी है, इसे किसी सौदे की तरह मत अपनाइए। ये मत सोचिए कि इतने पाठ करेंगे तो ये मिलेगा। इसे समर्पण के भाव से अपनाइए। मन शांत हो, शब्दों को समझने की कोशिश हो, और अगर मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। धीरे धीरे शब्द मन में उतरने लगते हैं। इस बीच अगर आपको ऐसे ही भक्ति और जीवन से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो अभी 2 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती हैं, जैसे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। इसका अर्थ है कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही सच्ची शुरुआत है। जो व्यक्ति खुद को सब कुछ जानने वाला मान लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं जो अपनी सीमाओं को पहचान लेता है वही सच्ची शक्ति की ओर बढ़ता है। एक और चौपाई है, भीम रूप धरी असुर संहारे। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब जीवन में नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगें तब भीतर की शक्ति को जगाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी अहंकार नहीं करते। यही संतुलन जीवन का असली रहस्य है। हनुमान चालीसा कब सुननी चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब मन कमजोर लगे, जब अकेलापन सताने लगे, जब निर्णय लेना कठिन लगे। सुबह सुनने से दिन स्थिर होता है, रात को सुनने से मन हल्का होता है। ये किसी खास दिन की मोहताज नहीं है, ये हर उस दिन के लिए है जब इंसान खुद को संभालना चाहता है। अगर हम अनुभव और इतिहास को देखें तो हनुमान चालीसा ने कभी किसी को भाग्य का भरोसा नहीं दिया बल्कि खुद पर भरोसा करना सिखाया है। यही कारण है कि सदियों बाद भी इसकी शक्ति कम नहीं हुई, क्योंकि यह मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा कोई चमत्कार करने वाला मंत्र नहीं है, लेकिन यह मन को चमत्कार के लिए तैयार कर देती है। जब मन मजबूत हो जाता है तब हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और वही बदलाव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है। अगर आपने आज इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हनुमान जी का सहारा हमेशा उन लोगों को मिलता है जो सच्चे मन से आगे बढ़ना चाहते हैं। जय हनुमान, जय बजरंगबली।